150 का। बैग्स कितने कितने के हैं? ये जो बैग और ये वाला ऐसे दिखा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है और मिस नहीं करनी है। तो आज मैं आई हूँ इतवार बाज़ार, जो अलादीन में लगता है। जो लोग कराची में रहते हैं उनको आइडिया होगा इस चीज़ का। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये है पहला स्टॉल जहाँ पे बेडशीट्स मिल रही थी और दरियाँ मिल रही थी। जैसे आपको पता है सर्दियों में नीचे ज़मीन पे बैठा नहीं जाता। जो लोग ज़मीन पे बैठना पसंद करते हैं तो वो यहाँ से ये दरी ले सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी, मार्केट से बहुत ही ज़्यादा कम। और ये बेडशीट्स भी यहाँ, इसका कपड़ा बहुत ही ज़बरदस्त था, प्योर कॉटन था। और यहाँ सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि अगर आप इतवार बाज़ार, बुध बाज़ार या इस टाइप के किसी भी बाज़ार में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं तो आपके अंदर बार्गेनिंग स्किल्स होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ सारा जो है वो बार्गेनिंग का ही काम होता है। अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो आपको कंफर्टर्स चाहिए होंगे, ब्लैंकेट्स चाहिए होंगे और जो लिहाफ होते हैं मोटे कॉटन वाले वो चाहिए होंगे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त, और ये स्टॉल पे यहाँ पे कुशन्स मिल रहे थे, इतने रीज़नेबल पिलोज़ मिल रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त। और नीचे जो बैठने के कुशन्स होते हैं वो भी यहाँ बहुत अच्छे प्राइस में आपको अंदर इसके। और गाँव तकिए का क्या है? 700 की जोड़ी, इसमें भी पॉलिस्टर है। अच्छा, आपके पास क्विल्ट्स वगैरह भी हैं? कितने कितने की है भाई? फिर भी एक आइडिया कितने से स्टार्ट है, कितने तक? जी 100 से स्टार्ट है, 300 तक, 100, 150, 200, 250, 300। और ये सब भाई? ये 300 से स्टार्ट है, 1200 तक। यहाँ पे एंटीक ज्वेलरी भी बहुत ज़बरदस्त और रीज़नेबल प्राइस में मिलता है। जैसे मैं आपको बार बार बोलूँगी कि यहाँ पे बार्गेनिंग करना लाजमी है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि 1000 की चीज़ है ना, आपने सीधा उसको 200 की बोल देना है, तो वो फिर कहीं जाके आपको हिसाब से। यहाँ बच्चों की एक्सेसरीज़, ज्वेलरी, हेयर बैंड्स और बहुत ही एंटीक किस्म के यहाँ पे जो बर्तन हैं वो भी मिल रहे हैं। स्पेशली जो फूड चैनल्स चला रहे यूट्यूबर्स हैं और उनका जो है फूड चैनल्स है, कुकिंग चैनल्स हैं, तो यहाँ से वो क्रॉकरी लेकर जाएँ। बहुत ही यूनिक, जैसे कि आपको पता है ये ब्लू कलर की, जो इसको क्या कहते हैं इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल रही थी। और ये छोटे छोटे जो बोल है मुझे बहुत प्यारे लगे। और ये एक बोल आई थिंक 250 या 300 का मिलता है वैसे, लेकिन यहाँ पे बहुत कम प्राइस में मिल रहा था। साथ ही हम शूज़ भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे बॉयज़, गर्ल्स, बच्चों के शूज़ बहुत ही, स्पेशली जो मुझे सबसे अच्छा लगा, यहाँ लेडीज़ के पम्प्स जो थे और जो स्लीपर्स थे वो बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे थे कि मैं ख़ुद देखकर हैरान रह गई थी। और बहुत ही, लेकिन आपको यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आपको देखना पड़ता है। इतने सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे, इतने सारे स्टॉल्स हैं। ये बैग्स के क्या प्राइस हैं भाई? बैग्स के ये वाला, इसका बड़े वाले का कितने केजी है ये 25-30 kg और है कितने का? ये 8500 की है। चीज़ अच्छा, चीज़ में हल्के भी होते हैं। वो वाला 7500, ये बायर का ओरिजिनल। और ये ग्रीन वाला? ग्रीन वाला 8500 का है, बिल्कुल 0 पीस नहीं है तो यूज्ड में ही भाई। वो थ्रेड है, बायर का। और ये वाला कौन सा? ये 7.5 का। और वो छोटू सा जो है कौन सा? ये वाला? ये 2500 रुपये के 22। यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग बैग्स, सूट केसेस, बच्चों के सूट केसेस प्राइस अच्छे प्राइस में मिलेंगे। यानी कि इन्होंने तो 8500 रुपये बोला है, लेकिन आपने बहुत कम करने। ये वाले मुझे बैग्स बहुत अच्छे लगे थे। जैसे स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो है वो आजकल इस टाइप के बैग्स लेती हैं, तो ये भी बहुत अच्छे प्राइस में थे। और फिर यहाँ पे जिस जगह पे मैं इस वक्त थी, ये थोड़ा सा यहाँ पे बैग्स और शूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भरे हुए थे। और लेडीज़ बैग्स भी बहुत प्यारे, जैसे ये बैग था, इन्होंने 1500 का बोला था, लेकिन आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि ये मुझे 500 का देने के लिए भी तैयार हो गए थे। लेकिन अभी मुझे बाय नहीं करना था तो इसलिए मैंने नहीं किया। फिर मैं यहाँ कहूँगी आपने यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करनी है। थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग होता है, लेकिन आपको वही चीज़ जो आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं वहाँ फ़िक्स प्राइस होता है, आपको मजबूरी में लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ आपको बार्गेनिंग करके बहुत अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी। ये देखें, इस टाइप के बॉयज़ के
शूज़ हैं और जो है इतने ज़बरदस्त लग रहे थे। काफ़ी इन्होंने प्राइस बताए लेकिन आप कम करवा सकते हैं, आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे। ये वाला स्टॉल मुझे बहुत 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 पसंद आया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पम्प्स, शूज़, लेसेस शूज़ इतने प्यारे प्यारे कि ये एक शूज़ तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा लेकिन मेरे साइज़ का ये नहीं था, थोड़ा सा बड़ा था मेरे। इसके अलावा एक और शूज़ इस वाले ही स्टॉल पे था, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन हाँ, थोड़ा सा साइज़ का इशू होता है यहाँ पे कि इनके पास एक एक पीस होते हैं, वो आपको देखना पड़ता है। ये आप देखें बैक से भी बिल्कुल न्यू था, बिल्कुल न्यू, और ये दे रहे थे 700 का दे रहे थे, और अगर मैं इनके साथ बार्गेनिंग करती तो ये मुझे आई थिंक 400 का भी ये दे देते। इसके अलावा ये लेस वाला भी मुझे बहुत प्यारा शूज़ लगा था। ये आप देखें, ये आजकल आउटफिटर्स पे भी ये आया हुआ है। सर्दियों में गर्ल्स इस टाइप के पहनती हैं, आपको पता है। तो अगर आप चाहते हैं अपनी गर्ल्स के लिए, अपनी टीनेजर गर्ल्स के लिए लेना इस टाइप के शूज़, तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट करें। और ये मैं संडे बाज़ार गई हूँ, वेडनेसडे को अलग लगता है, यानी कि बुध बाज़ार अलग स्टॉल्स होते हैं और संडे को अलग स्टॉल्स होते हैं, तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखिएगा। शूज़ की वैरायटी इतनी थी, जॉगर्स की वैरायटी इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि अगर आप सुबह से लेकर शाम भी हो जाएगी तो आप एक ही जगह घूमते रहेंगे। बहुत बड़ा ये बाज़ार लगता है, तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि सुबह मॉर्निंग में आ जाएं। ये आप शूज़ देखेंगे, इतना खूबसूरत लग रहा था, गोल्डन कलर का, पीछे से भी बिल्कुल न्यू था, और ये 1200 का दे रहे थे लेकिन आई थिंक सो ये 600-700 का दे देते। यहाँ आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है, थोड़ा सा ज़रा टाइम लगता है, लेकिन चीज़ आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। जिस तरह से आजकल महंगाई है, मॉल्स वगैरह में तो इतने एक्सपेंसिव ये शूज़ होते हैं। ये ब्लू वाला आप देखें, ये मस्टर्ड देखें, इतने प्यारे प्यारे शूज़ थे यहाँ पे। और बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, तो पहले ही स्टॉल पे जाके आपने कोई भी चीज़ परचेज़ नहीं कर लेनी, आपने थोड़ा सा विज़िट करना है और उसके बाद ही आपने लेना है। यहाँ सॉक्स वगैरह भी बहुत अच्छे मिल रहे थे, और जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो थोड़े से मोटे जो वार्म सॉक्स होते हैं बच्चों के लिए स्पेशली, वो भी 150 के 2, 150 के 3 इस तरीके से मिल रहे थे। अब आ जाते हैं यहाँ पे थोड़ी सी मोबाइल एक्सेसरीज़ की। ये मुझे स्टॉल दिखा जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे आपको मोबाइल एक्सेसरीज़, ट्राईपॉड, हैंड फ्री, चार्जर, वायर्स जो होते हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे थी, बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे लेना था ट्राईपॉड, तो मैंने यहाँ पे ये आयरन भी थी लेकिन मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी, स्ट्रेटनर भी थे, और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। ये एक ही स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ था, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ रीज़नेबल प्राइस में। प्राइस तो खैर इन्होंने मुझे ज़्यादा ही बताए थे, लेकिन मैंने यहाँ से ट्राईपॉड बाई किया और वो बहुत ही अच्छा, मतलब बाज़ार से हाफ़ प्राइस में मुझे मिला। ये टेबल कवर्स, जैसे कि आपको पता है टेबल्स पे हम कवर बिछाते हैं तो बड़ी खूबसूरत लगता है, तो ये मुझे नेट का बहुत प्यारा लगा था। यहाँ पे स्टोरेज हैंगिंग्स भी बहुत ज़्यादा थी, आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छे प्राइस में। आप सामने से ऑनलाइन भी दराज पे भी ये मिलती है, लेकिन आपको आइडिया नहीं होता कि आपको क्या चीज़ डिलीवर होगी, लेकिन यहाँ पे आप अपनी आंखों से खुद देख के ले सकते हैं। बिल्कुल लास्ट में ही जो है यहाँ पे ये कालीन, रग्स, कारपेट्स का इतने सारे यहाँ पे स्टॉल्स थे कि अब मैं आपको बता नहीं सकती, और इतने प्यारे प्यारे, और प्राइस तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है कि एक अभी वायरल जो रग है वो हर कोई बाय कर रहा है, स्पेशली दराज से, वो ये वाले जो फ़र वाले होते हैं, इसको क्या कहते हैं, मैं तो फ़र वाला रग ही बोलती हूँ इसको। लेकिन ये इतने वायरल चल रहे हैं कि हर कोई दराज से इसको ऑर्डर कर रहा है, हर किसी के पास ये होंगे, और मुझे भी लेना था। ज़ाहिर सी बात है, मैं भी थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ, तो उसके लिए मुझे ये चाहिए था। तो मैंने सोचा, मुझे जब ये यहाँ दिखा तो मैं हैरान रह गई, और जब मैंने इसके प्राइजेस सुने तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा, ये छोटा सा बच्चा जो है सेल कर रहा था। और यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉर्नर पे जो है ना कारपेट और रग्स का जो है, यहाँ ज़रूर आप लाजमी एक दफ़ा विज़िट करिएगा। और फिर वही वाली बात कि बार्गेनिंग आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये कालीन, ये हैंडमेड कालीन थे दोनों, बहुत ही खूबसूरत थे। प्राइजेस जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बार्गेनिंग करवा सकते हैं। मैं तो बार्गेनिंग करने में एक्सपर्ट हूँ, तो मैंने तो ये जो रग था इतने कम प्राइस में बाय किया। बाकी यहाँ ब्लैंकेट्स, और ये वही जगह है जहाँ पे सारे रग्स वगैरह, यहाँ पे आपको ब्लैंकेट्स भी बहुत कम प्राइस में, बहुत ज़्यादा जो गर्म वाले होते हैं। खैर कराची में तो इतनी सर्दियाँ नहीं होती। यहाँ पे आपको कर्टन्स भी मिल जाएंगे, बने बनाए कर्टन्स थे ये। आप अपने लेंथ के हिसाब से आप पहले लेंथ कर लें अपनी कि आपको कितनी लेंथ चाहिए कर्टन की, और फिर आप यहाँ जाके ईज़िली बहुत कम प्राइस में अच्छे कपड़ा और अच्छी स्टिचिंग
इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, देख देख कर मैं तो बिल्कुल थक ही गई थी। यहाँ कैप्स का ये स्टॉल था। आजकल गर्मी है जैसे, या धूप से बचना चाहते हैं तो आप इस टाइप की कैप्स ले सकते हैं। ये पिकनिक कैप्स भी यहाँ बहुत प्यारी लग रही थी। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए जो स्विंग्स थे, कैरी कॉट्स थे, कार सीट्स थी, वो इतने कम प्राइस में। ये ब्लू वाला जो आपने स्विंग देखा, ये मैंने अपने बेटे के लिए भी लिया था, और मैंने ये बच्चा पार्टी से बहुत एक्सपेंसिव लिया था, और यहाँ पे ये हाफ़ प्राइस में मिल रहा था। मैं तो हैरान रह गई देख के। बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें थी। फिर आ जाते हैं हम मेकअप की तरफ। तो यहाँ मेकअप के स्टॉल्स, अच्छा यहाँ इस तरह से स्टॉल्स बने हुए हैं कि अगर शूज़ के तो वहाँ पे शूज़ ही सारे हैं, बैग्स हैं तो बैग्स के ही स्टॉल्स हैं। अब ये मेकअप की जगह मैं आ गई थी, तो यहाँ पे ये तो कह रहे थे कि ये ब्रांडेड मेकअप है, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करती कि आप इस तरीके के जो है बाज़ार में जाके मेकअप करें, क्योंकि मेकअप आप अपने फेस पे लगाते हो और मुझे नहीं पता कि ओरिजिनल था या फेक था। अब जैसे ये हुदा का मुझे बोल रहे हैं ओरिजिनल, ये किट ये मुझे 5000 की बता रहे थे, इसी का जो फेक था वो 500 की। अब मुझे नहीं पता कि ये ओरिजिनल है क्या है, तो मैं तो प्रेफर नहीं करती। हाँ, अगर आप जस्ट फॉर ऐसे ही आपको लेना है अगर, तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगी कि आपको। या फिर आप अगर बाय करें तो आप इसका बार कोड ज़रूर स्कैन करिएगा। यहाँ पे हैंड वॉश, लोशन, फेस वॉश, क्रीम्स और भी पता नहीं दुनिया की कौन कौन सी चीज़ें मिल रही थी। इसके अलावा यहाँ पे प्लास्टिक के बहुत सारे आइटम्स थे जो आप डेली बेसिस पे घर में यूज़ करते हैं। स्टोरेज बॉक्सेस हो गए, 150 के 2 थे। ये जो है सुप्री हो गई जो आप डस्ट वगैरह के लिए उठाते हैं, हैंगर्स हो गए, मग्स हो गए, किचन की छन्नी हो गई, मतलब बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें स्टॉल्स थे यहाँ पे। जो कोई सिंगल चीज़ 150 की दे रहा था, 100 की दे रहा था, कोई 150 की 2 दे रहा था। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आप आके ले सकते हैं। मार्केट से आपको कम प्राइस में ही मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे ज्वेलरी बहुत ज़्यादा थी, उसमें भी आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगी एक एक चीज़। यहाँ हेयर बैंड्स बहुत सारे थे, और ये मुझे बड़ी प्यारी सी बास्केट लग रही थी, और इसके नीचे ये बहुत ही खूबसूरत सी एक ट्रे थी, वो भी बहुत प्यारी और रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी। यहाँ पे ज्वेलरी भी बहुत स्टॉल्स थे जो ज्वेलरी के थे। इसके अलावा आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स होते हैं यहाँ पे, वो भी उसके भी स्टॉल्स 3-4 ही थे, लेकिन काफ़ी अच्छे और रीज़नेबल थे। ये आप जैसे हैंग करते हैं अपने बैल्कनी में हैंग कर सकते हैं, किचन में हैंग कर सकते हैं, या घर के बाहर का जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे भी हैंगिंग्स लगा सकते हैं, इस टाइप की शो पीस। तो वो भी अच्छे प्राइस में, यानी कि मार्केट का आपको पता है, हमें आइडिया होता है कि मार्केट में कितने की चीज़ मिल रही है, वहाँ के बनिस्बत यहाँ पे वो प्राइस काफ़ी कम थे। मैं फिर आपको बताती चलूँ, मैं गई थी संडे को, तो ये संडे बाज़ार है। आप अगर वेडनेसडे को भी ये बाज़ार लगता है। अगर आप वेडनेसडे को जाएंगे तो वहाँ डिफरेंट जो है स्टॉल्स होंगे। यहाँ पे ये स्कूल बैग्स मिल रहे थे बहुत ही अच्छी कंडीशन में, बहुत नीट कंडीशन में थे, साफ़ सुथरे। यहाँ पे ये कुर्तियाँ थी 450 की, 400 की, और नाइट सूट्स भी थे, ट्राउज़र्स भी थे घर में पहनने के लिए, जैसे लेडीज़ घर में वेयर करती हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। ओवरऑल जो कराची की मार्केट्स में प्राइजेज़ हैं यहाँ पे उससे बहुत ही कम है। और फिर वही वाली बात है कि यहाँ बार्गेनिंग चलती है। अगर आप बार्गेनिंग अच्छे से करते हैं तो आप 1000 की चीज़ मैं कहती हूँ 100 में भी आप लेंगे। ये बेडशीट्स की एक स्टॉल था। यहाँ की बेडशीट्स मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं ज़रूर बाय करती, लेकिन जो है बस टाइम की वजह से मुझे थोड़ा सा जल्दी हो रही थी तो मैं नहीं कर सकी। इंशाल्लाह मैं यहाँ से ये बेडशीट भी, ये वाली मुझे बहुत प्यारी लगी थी। आई थिंक ये गुल अहमद का प्रिंट है, और सबसे बड़ी बात है कि फैब्रिक बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं और से ये बाय करते हैं तो यही वाली बेडशीट्स आई थिंक 2500 की या 2200 की, और ये 1500 की दे रहे थे। और आपको पता है डिस्काउंट तो कर ही देते। साथ में ये जो स्टैंड्स हैं, ये किचन स्टैंड्स हैं और वेजिटेबल स्टैंड्स हैं, ये भी बहुत अच्छे प्राइस में। मैंने 2 लेयर वाला स्टैंड लिया बहुत अच्छे प्राइस में। दराज पे ये भरा पड़ा हुआ। ये एक शॉप थी जहाँ पे किचन आइटम्स, स्टोरेज बॉक्सेस, और जो मसाले के बॉक्सेस होते हैं, ऑयल कंटेनर्स होते हैं, और काफ़ी सारी इनके पास सामान थे। मैंने इनके पास से ये ऑयल की बॉटल ली, मुझे बहुत क्यूट सी, बहुत प्यारी लगी। तो साथ में मैंने ये 2 लेयर का जो है वो एक स्टैंड लिया अपने किचन में रखने के लिए। ये स्टैंड दराज पे भरा पड़ा हुआ है, आपको भी पता होगा 1200 का मिल रहा है, जबकि ये मुझे यहाँ पे 700 का मिला।
साथ में ये 3 पेयर जो है ड्राई फ्रूट स्टोरेज बॉक्स, ये बहुत प्यारे लग रहे थे और ये कांच के थे और बहुत अच्छे प्राइस में थे। फिर हम आ गए दोबारा से, यहाँ पे एक स्टॉल था जो आर्टिफिशियल जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि फ्लावर्स हैं, प्लास्टिक के, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे इनके पास और इनके प्राइस जो पहले मैंने दिखाया था उससे काफ़ी कम थे। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, नाइट सूट, आपको पता है लुंडा बाज़ार होता है यहाँ पे, मैं प्रेफर नहीं करती ज़्यादा लुंडा बाज़ार से, स्पेशली बच्चों के। अब आपको मैं ये दिखा दूँ कि मैं इस वक्त ही लुंडा बाज़ार में, जो मेरे लेफ़्ट साइड पे था, ठीक है, और अब मैं जा रही हूँ अपने राइट साइड पे, जहाँ पे आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट स्टॉल्स मिलेंगे। सारा किचन का न्यू आइटम्स मिलेगा, जितने भी यहाँ पे स्टॉल्स हैं सारे न्यू हैं, यहाँ पे लुंडे की कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पे जैसे ये कप्स दे रहे थे, ये भी बहुत अच्छे रेट में दे रहे थे, 250 के 6 दे रहे थे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे आपको सारी न्यू चीज़ें मिलेंगी, कोई भी लुंडे की चीज़ नहीं। ये एक स्टॉल था जहाँ पे किचन आइटम्स आपको मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं, मतलब मार्केट से कम प्राइस में, और सारी चीज़ें यहाँ पे न्यू हैं। जैसे मैंने यहाँ से 2-3 चीज़ें ली थी, ये नॉन स्टिक का तवा लिया, इनके पास वॉशरूम के जो ब्रशेज़ होते, काफ़ी सारी चीज़ें थी। इसके अलावा ये आर्टिफिशियल जो लीव्स दराज पे बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उससे भी कम प्राइस में थे। ये छोटे छोटे फ्लावर पॉट्स जो होते हैं वो भी यहाँ बहुत अच्छे प्राइस में थे। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और विद बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।